नमस्कार, मैं उदय मंडल, समता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आप सबके बीच आज लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की स्थिति क्या है, आज किसानों की स्थिति क्या है, आज नौजवानों की स्थिति क्या है, ये हम सबके बीच है। आप सब बखूबी देख सकते हैं। तो ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प की, एक दृढ़ निश्चय की। अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो हमें इस सरकार को बदलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें इस सरकार को, जब तक हम इस सरकार को नहीं बदलेंगे तो तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। दोस्तों, आज बिहार में युवाओं की क्या स्थिति है, खास करके हमारे अधिकांश युवा वर्ग जो कि अन्य प्रदेश में, अन्य शहरों में नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पर प्रवासी कहलाते हैं। ये किसकी गलती है? ये हमारे बिहार के नेताओं की गलती है। बिहार के जो गद्दी पर बैठे थे उन नेताओं की गलती है। अगर उनमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प होता और उनके पास यदि विजन होता तो आज हमारे बिहार कहाँ से कहाँ होता। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो बिहार का मुख्यमंत्री है उनके पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है। तो हमें अब एक नई सरकार लानी होगी बिहार में, एक नवयुवक की सरकार लानी होगी। ऐसे नवयुवक की जो एक अच्छे सोच, नई दिशाओं के साथ बिहार का विकास कर सके। हमें ऐसे सरकार की ज़रूरत है। इससे बड़ी गलती ये होती है कि जब एक आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है और हम लोग उसको 5 साल बाद ऐसे करते करते 15 साल अगर एक मुख्यमंत्री को देते हैं और फिर भी बिहार का विकास अगर नहीं होता है तो इसका जिम्मेदार वो मुख्यमंत्री नहीं है, उसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। इसके विषय में हम लोगों को खुद सोचना होगा। आज देखिए, बिहार में एक समय ऐसा था कि बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। बिहार चीनी निर्यातक के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज बिहार के जितने भी कई सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं और 15 सालों से जो एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार है, वो इन चीनी मिलों को वापस शुरू नहीं कर सका है। तो ये किनकी गलती है? ऑब्वियसली ये सरकार की गलती है। और सरकार की गलती तो है, लेकिन ये हम सबकी भी गलती है। हम सबको भी सोचना चाहिए, हमारे सभी युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। बिहार में कई सारे उद्योग धंधे जो बंद पड़े हैं उसको अगर फिर से चालू करेंगे तो हमारा बिहार का विकास ज़रूर संभव होगा। और इसके लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा, हमारे किसानों को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा, तभी बिहार का विकास संभव है। तो हमें इस बार दृढ़ संकल्प लेना है कि बिहार में एक मजबूत सरकार, एक युवा सरकार आना चाहिए, तभी बिहार का विकास संभव है। दोस्तों, हम लोग किसी को वोट करते हैं, किसी पार्टी को वोट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसके पास चेहरा है या नहीं है। वो चेहरा हमको नहीं देखना है। जब तक आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक आपके क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। आप जो वोट करते हैं वो वोट केवल पार्टी के बड़े चेहरे को देख करके करते हैं और उस समय ऐसा होता है कि पार्टी ने किसी को भी टिकट दे दिया और उसको जनता की मजबूरी हो जाती है कि उसको जिता करके विधानसभा में भेजना होता है और परिणाम ये होता है कि उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। तो इसके लिए हमें शीर्ष नेताओं को देख करके वोटिंग नहीं करना है। हमारे क्षेत्र के कर्मठ जुझारू नेता जो हमारे विधानसभा का विकास कर सके, ऐसे नेताओं को हमें वोट करना है, ऐसे नेताओं को हमें विधानसभा भेजना है, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्षेत्र के विकास में ध्यान देना होगा। हमारे नौजवान भाई जो अन्य शहरों में नौकरी पेशा करते थे, आज कोरोना महामारी के कारण बिहार में उनको वापस आना पड़ा है, अपने राज्य में उनको वापस आना पड़ा है। जो कि अन्य शहर में नौकरी पेशा करते थे उनको अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार वापस लौटना पड़ा है। और यही नहीं, यहीं पर नहीं थमा है। बिहार की जो समस्या है वो यहीं पर नहीं थमा है। इस बार भी देखिए कि उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ चुका है और ये इस बार ही नहीं, लगभग हर एक साल बिहार में बाढ़ आती है। तो इसके लिए भी कोई प्रॉपर प्लान आज तक हमारे सरकार के पास नहीं है। बिहार में कई नहर परियोजना है, जिसमें कोसी नहर परियोजना है, कमला नहर परियोजना है, लेकिन आज इन नहर परियोजना की अगर दुर्दशा देखें तो सबसे ज़्यादा बदतर है। अगर ये नहर परियोजना ठीक हो जाए
तो काफ़ी हद तक अगर हम बाढ़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो बाढ़ को काफ़ी हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं, और इससे किसान भाइयों को काफ़ी सारा फ़ायदा भी हो सकता है। ये बाढ़ जो लगभग तकरीबन हर एक साल आता है बिहार में, इससे कितने फसल तबाह होते हैं, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं और लाखों करोड़ों की संपत्ति लोगों की नष्ट हो जाती हैं। तो इन सब के लिए एक प्रॉपर हमें प्लान तैयार करना होगा, जो कि बिहार विकास का एक मॉडल तैयार होना चाहिए। तो हमारे जितने भी भाई बंधु हैं इन सब पे ध्यान देना है उन सभी को, और एक मजबूत सरकार का बिहार में गठन करना है, तभी बिहार का विकास संभव होगा, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।